हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई डेफिनेटली बिलीव कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई का काम सब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग लिविंग वर्ड पढ़ रहे हैं, आगे उसी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको रेफरेंसेस बताए थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के, है ना। आज हम उनके इम्पॉर्टेंट रूल देखेंगे कि अगर आप किसी साइंटिफिक नेम को पढ़ते हैं कि कैसे कोई साइंटिफिक नेम जब बनाया जाता है, लिखा जाता है, तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। उसको लिखने के, पढ़ने के, याद रखने के क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो साइंटिफिक ध्यान रखते हैं किसी नाम को ओरिजिनेट करने में। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो किसी साइंटिफिक नेम को दो पार्ट्स में लिखा जाता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया। वन इज जेनेरिक नेम एंड अनदर वन इज स्पेसिफिक नेम। इसी वजह से इस तरीके के नॉमेनक्लेचर को क्या कहा जाता है बेटा, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्यों कहते हैं हम बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर? क्योंकि इसके अंदर कितने नेम हैं, दो नाम इसके अंदर आते हैं। दो नाम मतलब एक जीनस और दूसरा स्पीशीज। ठीक। तो सबसे पहले रूल जो है इसका कि जब भी आप जीनस के नाम को लिखेंगे तो वो जीनस का नाम कैसा होना चाहिए, उसका जो पहला लेटर होना चाहिए बेटा, इट मस्ट बी कैपिटल इन लेटर। यानी कि अगर आप पहला कोई नाम किसी स्पीशीज का लिख रहे हैं तो वहां पे वो क्या होना चाहिए, उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। दूसरी चीज पर बात करते हैं इसी के बी पॉइंट में। जैसे मान लीजिए अगर आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जीनस का नाम आपने लिख लिया, दूसरा नाम आता है आपका स्पीशीज का, तो ये जो स्पीशीज का नाम होता है बेटा, ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है। जीनस का पहला नेम कैपिटल में और स्पीशीज का पहला नेम स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 2 बेटा, इन दोनों ही नाम को अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। जीनस के नाम को अलग अंडरलाइन किया जाता है, जबकि जो आपका स्पीशीज का नाम है उसको अलग अंडरलाइन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों को आपने एक लाइन खींच दी, बिल्कुल गलत। जीनस के नाम को अलग अंडरलाइन करिए और स्पीशीज के नाम को आप अलग अंडरलाइन करिए। ठीक है। अगली बात कि जब भी आप अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर नामकरण कर रहे हैं, नेम रख रहे हैं किसी स्पीशीज का, तो वो जो नेम है इटैलिक लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, यानी कि हल्का सा तिरछा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप देखें जरा सा कि जो नेम्स हैं ये किस में होने चाहिए, आपके इटैलिक्स लेटर में, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अगली बात क्या याद रखेंगे कि जो भी आप नाम देख रहे हैं बेटा, ये जो भी आपका जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है, ये हमेशा क्या है बेटा, इन ये तीन जो इसके लेटर्स हैं, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए और 12 के एब्रीवेशन से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी जेनेरिक नेम के, साइंटिफिक नेम के अंदर जो आप उसके अंदर अल्फाबेट यूज करेंगे वो 3 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरी और बड़ी बात क्या याद रखेंगे बेटा कि एग्जाम्पल्स अगर आप इनके देखें, या एक और देख लेते हैं कि जो आप नेम देख रहे हैं किसी भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो जो नेम आ रहा है, जैसे किसी का ओरिजिनल जो नेम है ना, अगर मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ दोबारा से कुछ चेंजेस किए जाए, मान लीजिए कोई नाम है और उस नाम के अंदर, किसी स्पीशीज के नाम के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के नाम के अंदर वापस से कुछ चेंजेस कर दिए गए, तो क्या होगा, चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन पीछे साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा, वो भी उस साइंटिस्ट का नाम लिखा जाएगा जिसने उसे पहली बार क्या किया था, डिस्कवर किया था। बात समझ पा रहे हैं। द नेम ऑफ ओरिजिनल डिस्कवर इज रिटेन्ड इन ब्रैकेट व्हेन द नेम ऑफ स्पीशीज इज रिवाइज। यानी कि जैसे एक स्पीशीज है आपकी एल्बीजिया लिबेक, ये इस नेम के अंदर क्या किया गया बेटा, इस नाम के अंदर, जैसे शुरू में ये नाम कुछ और था, लेकिन बाद में कैरोलस लीनियस ने या किसी दूसरे, इस शुरू में साइंटिस्ट को, इस नेम को किसने देखा था, कैरोलस लीनियस ने, लेकिन बाद में इस नेम का रिवाइज किया गया, इस नेम को रिवाइज कर दिया गया, लेकिन अब भी आज भी इसके नाम में पीछे किसका नाम लिखा जाता है, लीनियस का। क्यों? क्योंकि लीनियस ने इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। क्लियर हो पा रही है मेरी सारी बातें। आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है इसमें मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा, जैसे कि आप समझ रहे हैं, ये जो वर्ड है ये किसके लिए है बच्चे, जीनस के लिए, और ये जो इंडिका ये किसके लिए है बच्चा, स्पीशीज के लिए है ना। आप देखिए दोनों ही वर्ड क्या है, सेपरेटली अंडरलाइन है, जीनस अलग अंडरलाइन है और स्पीशीज का जो वर्ड है अलग अंडरलाइन है। ठीक है। अब इटैलिक्स, ये थोड़े से वर्ड्स कैसे होने चाहिए, हल्के से तिरछे लिखे हुए होने चाहिए। दूसरा एग्जांपल आप होमोसेपियंस, होमोसेपियंस यानी कि क्या बेटा, ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर ये जो होमो वर्ड है ये किसके लिए है बेटा, जीनस, और ये जो सेपियंस वर्ड है किसके लिए है बच्चे, स्पीशीज के लिए।
बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो पा रही है? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं सारे रूल्स जो हमने अभी तक देखे। तो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो नाम है ये 2 पार्ट्स में लिखे होने चाहिए। नंबर 1 इज जीनस और दूसरा क्या है बेटा? स्पीशीज। जीनस का पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल। स्पीशीज का पहला लेटर कैसा होना चाहिए? स्मॉल। दोनों ही नाम कैसे होने चाहिए? सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए और लिखे किस लैंग्वेज में होने चाहिए? इटैलिक्स में लिखे हुए होने चाहिए। कोई भी नाम जब भी आप साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसका एब्रीवेशन 3 अल्फाबेट से कम नहीं होना चाहिए और 12 अल्फाबेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो ये आज के लेक्चर में हमने पूरा किया। अगले लेक्चर में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। थैंक यू सो मच।